हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज बहुत बड़ी खबर है। वैसे साथियों के लिए जो बीपीएससी दूसरे फेज की तैयारी में लगे हैं फ्रेंड्स, बीपीएससी ट्री के लिए बीपीएससी ट्री का जो दूसरा फेज जो 3 नवंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है फ्रेंड्स। वैसे उनके बारे में बहुत बड़ी एक अपडेट है, और अपडेट ये भी है कि खुशी की बात है फ्रेंड्स, बहुत बड़ी खुशी है। दूसरे फेज 2 में शामिल होने वाले सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आयोग की ओर से बहुत बड़ी एक समझिए खुशी दिया गया है, तोहफा दिया गया है फ्रेंड्स। क्या खुशी है, क्या तोहफा फ्रेंड्स, ये सारी बातें फ्रेंड्स हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, इसलिए प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। और हाँ, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि बीपीएससी ट्री 2.0 यानी दूसरे फेज से संबंधित कोई भी सूचना प्रकाशित होती है, कोई भी खबर आता है फ्रेंड्स, तो मैं आप तक पहुंचा सकूं दोस्तों। इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें। देखिए फ्रेंड्स, क्या है बहुत बड़ी खबर। बीपीएससी दूसरे फेज की बहाली की तैयारी में लगे साथियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी माना जा सकता है दोस्तों इसको। देखिए, शिक्षक भर्ती 3 नवंबर से आवेदन और 7 दिसंबर से परीक्षा होगी। तो हम लोग जान चुके हैं फ्रेंड्स कि आज से 3-4 दिन पहले ही इसकी सारी की सारी प्रक्रिया आयोग की ओर से निर्धारित कर दिया गया है कि 3 नवंबर से 14 नवंबर तक आवेदन होगा और 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक परीक्षा ली जाएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी परिवर्तन ये किया गया फ्रेंड्स कि देखिए क्या लिख रहे हैं। दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा में प्रश्न अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है फ्रेंड्स ये। अब जो दूसरे चरण की जो परीक्षा होगी बीपीएससी ट्री 2.0 का, उसकी जो क्वेश्चन पेपर होगा फ्रेंड्स एग्जाम का, वो कहा गया अभ्यर्थी फ्रेंडली होगी फ्रेंड्स, है ना। अभ्यर्थी फ्रेंडली का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जो अभ्यर्थी के अनुसार जिस प्रकार का उनका सिलेबस है उसी से वह रिलेटेड प्रश्न आएंगे, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। यानी इनके कहने का मतलब ये है। और फ्रेंड्स आपको याद ही होगा कि बीपीएससी की पहली टर्म की जो परीक्षा हुई है फ्रेंड्स, ये पिछले महीनों में अगस्त में, तो उसमें देखे थे कि बहुत इस बात की चर्चा थी कि बीपीएससी जो है ये परीक्षा जो ली है ट्री के लिए, ट्री का पहला फेज का, इसमें क्वेश्चन लेवल जो था फ्रेंड्स बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन था, है ना। बहुत ही उच्च, माने बहुत सारे इतने टफ क्वेश्चन डाल दिए गए थे फ्रेंड्स कि सारे अभ्यर्थी, आप देखे होंगे कि परीक्षा पीरियड में बहुत बड़ा एक यह चर्चा के विषय बन गया था कि एक टीचर बहाली के लिए इतने टॉप लेवल की क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा कि सारे विद्यार्थी, सारे अभ्यर्थी को कंफ्यूज कर दिए थे फ्रेंड्स, है ना। लेकिन उसको देखते हुए शिक्षा विभाग ने ये बीपीएससी को निर्देश दिया है कि इतना टफ क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये समझिए, आगे चर्चा करेंगे फ्रेंड्स कि क्या क्या इसमें बदलाव किया गया है, सारे कुछ फ्रेंड्स इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी ऑन कर ले, जिससे कि परीक्षा से संबंधित हर खबर फ्रेंड्स मैं आप तक पहुंचाता रहूं। देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है यह, बहुत बड़ी खबर है फ्रेंड्स। ये एक बहुत बड़ी खबर है हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो तैयारी में है फ्रेंड्स, उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। क्या अपडेट है देख सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। देखिए इनके क्या कहा गया है। ये कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि बीपीएससी शिक्षा विभाग के बीच बनी सहमति। बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच ये बात की सहमति बन गई है कि क्वेश्चन लेवल हाई नहीं रखना है। कहता है बीपीएससी प्रथम चरण 1,70,000 लाख भर्ती लिखित परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की तुलना में दूसरे चरण में होने वाले 1,10,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे। यानी कि पहले चरण में देखे थे ना कि कितना टफ क्वेश्चन पूछा गया था, सारे अभ्यर्थी इस क्वेश्चन को देख करके अपने आप में सोच रहे थे कि बीपीएससी का ऐसा अनुमान भी नहीं लगाया गया था कि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। इसके लिए बहुत किरकिरी भी हुई थी आयोग का कि एक टीचर बहाली के लिए इतना टफ क्वेश्चन क्यों।
तो उसमें सुधार किया जा रहा है और उसमें अभ्यर्थी फ्रेंडली क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे, जिससे कि अभ्यर्थी को अब डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, है ना। कहा कि प्रथम चरण में 24 से 26 अक्टूबर तक ली गई परीक्षा, अभ्यर्थी ने आरोप लगाया था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए इस स्तर के प्रश्न होना चाहिए थे, है ना। आगे देखिए क्या कह रहे फ्रेंड्स। आगे कहा जा रहा है इसमें कि अभ्यर्थी ने आरोप लगाया था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए इस स्तर के प्रश्न होने चाहिए थे। बीपीएससी और विभाग के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में भी शिक्षा विभाग की ओर से इस बात पर आपत्ति की गई थी कि प्रश्न काफ़ी कठिन पूछे गए, है ना। इस जो प्रश्न कठिन था इसके लिए शिक्षा विभाग ने भी आपत्ति जताई थी बीपीएससी पर कि इतना टफ क्वेश्चन देने की ज़रूरत नहीं था। इसीलिए आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न सेट करने वाले को भी कहा गया है कि बहुत अधिक कठिन प्रश्न सेट नहीं करे। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। अब जो हमारा दूसरी फेज के साथी है उनको कुछ राहत जरूर मिलेगा, उनको अपनी तैयारी जो है वो तैयारी में मन से लगे रहे दोस्तों, है ना। और अब पहले जो पूछा गया है उस उतना टफ लेवल का क्वेश्चन इस बार नहीं आएगा, यह स्पष्ट कर दिया गया है। हल्का प्रश्न, है ना, सेट करने की ज़रूरत इसलिए भी पड़ रही है कि पिछली देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि पिछली परीक्षा में कठिन प्रश्न के कारण बहुत कम अभ्यर्थी चयनित हो पा रहे थे, है ना। इतना टफ क्वेश्चन पूछ दिया गया कि अभ्यर्थी जो है कट ऑफ तक भी पहुंचने लायक ऐसा प्रश्न था कि जो 40 नंबर कट ऑफ था जनरल का, वहां तक भी पहुंचना अभ्यर्थी के लिए बड़ा मुश्किल लग रहा था फ्रेंड्स। बाद में शिक्षा विभाग समान प्रशासन विभाग से राय मिलकर बीपीएससी ने उत्तीर्णता के लिए कट ऑफ को कम कर दिया था। बताइए फ्रेंड्स कि पहले चरण में जो है कट ऑफ को भी कम कर दिया गया, इसीलिए कि इतना टफ लेवल क्वेश्चन था कि विद्यार्थी कट ऑफ तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे फ्रेंड्स। दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बीपीएससी 3 नवंबर से 14 नवंबर तक आवेदन लेगा। ये तो पता ही है दोस्तों कि इसकी आवेदन प्रक्रिया 3 नवंबर से प्रारंभ होगी और 14 नवंबर तक चलेगी, है ना। आगे कह रहा है और आवेदन के 1 माह के अंदर ही 7 दिसंबर से 12 दिसंबर परीक्षा आयोजित करने की संभावित तिथि भी तय हो चुकी है फ्रेंड्स, है ना फ्रेंड्स। तो ये हमारे दूसरे फेज की तैयारी में लगे साथियों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है फ्रेंड्स, है ना। और अपनी तैयारी में लगे रहिए दोस्तों, सफलता जरूर मिलेगी। आगे देखिए क्या है, जानिए वो सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है ना दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी ऑन कर ले, जिससे कि मैं बीपीएससी दूसरे फेज से संबंधित कोई भी सूचना प्रकाशित होती है, कोई भी खबर आता है फ्रेंड्स, तो मैं आप तक पहुंचा सकूं दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी ऑन कर ले दोस्तों, और वीडियो को अपने और दोस्तों तक भी शेयर कर ले दोस्तों। देखिए कह रहा प्रश्नों के स्तर में बदलाव के लिए इसलिए पड़ी ज़रूरत, मतलब प्रश्न क्यों बदलने की ज़रूरत पड़ रही है, लो करने की ज़रूरत पड़ रही है। कहता प्रथम चरण में 24 से 26 अक्टूबर तक बीपीएससी द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न कठिन होने के कारण काफ़ी आलोचना हुई थी, है ना। देखिए थे ना कितना टफ क्वेश्चन दिया गया था, इसके लिए भारी आलोचना का सामना करना पड़ा था आयोग को। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में गजटेड ऑफिसर परीक्षा के स्तर पर प्रश्न पूछे गए। दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में करीब 1,10,000 आवेदन आने की संभावना है, यानी कि पहले में जितना टफ क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, इसके लिए आयोग को बहुत ही बातों की सामना करना पड़ा, बहुत ही कि भाई इतना हाई लेवल क्वेश्चन पूछने जो एक सिविल सर्विसेज के लिए क्वेश्चन होता है वह एक टीचर को क्यों दिया गया। आगे कह रहा 39 से भी कम अंक वाले हुए चयनित, ऐसे नौबत न आए इसीलिए बदला पैटर्न। यानी तो पता ही था फ्रेंड्स कि पहले में कट ऑफ से भी जो नीचे लाया गया है उसके सीट भरने के लिए, क्योंकि इतना टफ क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्यार्थी को कट ऑफ लाना भी मुश्किल हो गया था दोस्तों। आगे कहता पिछली बार कट ऑफ काफ़ी गिरा था। कक्षा 11-12 में हिंदी, भौतिकी, साइंस, बॉटनी, मैथिली आरक्षित कोटि का कट ऑफ 39 रहा। देख रहे हैं मात्र 39, है ना। उत्तीर्णता के लिए न्यूनतम आहारता 40%, है ना, यानी 48 अंक है। अन्य कोटि में 39 अंक से भी कम चयनित पड़े, मतलब देखिए कट ऑफ से भी नीचे आना पड़ा
तब यहाँ सीट इतना भी फुलफिल हुआ फ्रेंड्स, इसलिए कि अब इस बार देखा जा रहा है कि इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछना है। पॉइंट 2 करा, कठिन सवाल पूछे थे इस कारण अंकों में छूट देनी पड़ी। मतलब कि बीपीएससी खुद अपनी गलती को स्वीकार किया कि हाँ भाई क्वेश्चन टफ था, इसीलिए हमें सीट को फुलफिल करना है, इसलिए कट ऑफ से भी नीचा वो बीपी से आया, अपनी गलती को वो स्वीकार किया, है ना फ्रेंड्स। देख सकते हैं अगला चौथा पॉइंट क्या था, कहता तीसरा था कि प्रथम भर्ती परीक्षा में अलग यह भी था, है ना, क्या 1,70,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में 6 से 8 तक की वैकेंसी नहीं थी। पता ही है कि पहला फेज में 6 to 8 की वैकेंसी नहीं था, दूसरे भर्ती परीक्षा में कक्षा 6 से 8 तक में 31,982 शिक्षकों की वैकेंसी रहेगी। यानी 6 to 8 की बात हो रही है ना। 6 to 8 में स्नातक स्तरीय शिक्षक होंगे, स्नातक के साथ बीएड डिग्री वालों को मौका, साथ ही बीएड डिग्री वाले को मौका मिलेगा। अगला है चौथा, चुनाव आचार संहिता लागू न होना, इसीलिए दूसरे चरण की घोषणा, है ना। चुनाव आचार संहिता नहीं लागू करता कि अप्रैल मई 24 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव आचार संहिता लागू होगी, इसीलिए पहले चरण की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा का घोषणा कर दी गई है फ्रेंड्स, है ना। यानी सारे के साथ देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारे द्वितीय चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, और अपने तैयारी में दोस्तों आप लगे रहिए, निश्चित सफलता मिलेगा दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे आने वाले हर खबर मैं आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।